इंग्लैंड में विधि निर्माण की प्रक्रिया। किसी भी देश में या इंग्लैंड के संदर्भ में कहें तो इंग्लैंड में समस्त कानून बनाने का जो कार्य है वो संसद का है। मैंने आप लोग को बताया था कि इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है, तो संसद के द्वारा पारित या संसद के द्वारा बनाए गए कानून ही सर्वप्रमुख हैं। ब्रिटिश संसद प्रतिवर्ष सैकड़ों विधेयकों को पारित करती है। विधेयक किसको कहते हैं? कानूनी प्रस्ताव को। और जब वो प्रस्ताव, कानूनी प्रस्ताव संसद के द्वारा पारित हो जाता है और कार्यपालिका के द्वारा उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वो जो विधेयक है वो कानून बन जाता है। ब्रिटिश संसद भी प्रतिवर्ष सैकड़ों विधेयकों को पारित करती है। जब वह स्वयं कानून नहीं बनाती तब वह व्यवस्थापन का अधिकार प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से विभिन्न विभागों को प्रदान कर देती है। विधि निर्माण के लिए संसद में एक निश्चित और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य होता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो एक निश्चित प्रक्रिया होती है और उन सब नियमों का, उन सब प्रक्रियाओं का पालन हर बार संसद को कानून बनाने के लिए करना ही होता है। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। मोटे रूप में विधेयकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक सार्वजनिक विधेयक और दूसरे निजी विधेयक। फिर सार्वजनिक विधेयकों को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, निजी सदस्यों के विधेयक तथा सरकारी विधेयक। और सरकारी विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक तथा सामान्य विधेयक। यानी सबसे पहले विभाजन विधेयक का किन दो भागों में हुआ? सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयक का विभाजन कितने विभागों में हुआ? दो में, जिसको कि दो भागों में बांटते हैं, निजी सदस्यों के विधेयक और सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वित्त विधेयक और दूसरा होता है सामान्य विधेयक। यानी एक मोटे रूप में अगर इसका अध्ययन हम करें तो विधेयकों के हम 6 प्रकार जो हैं वो मान सकते हैं। वैसे तो तकनीकी रूप से तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सार्वजनिक और निजी विधेयक, लेकिन अगर समझने के लिए हम इस चीज़ का विभाजन करें तो विधेयक हम 6 प्रकार के मान सकते हैं। सबसे पहला है सार्वजनिक विधेयक। सार्वजनिक विधेयक वह होता है जिसका प्रभाव समस्त जनता या जनता के अधिकांश भाग पर पड़े, जैसे कि टैक्स लगाने से संबंधित है या चुनाव प्रणाली से संबंधित विधेयक, यानी संपूर्ण जनता पर या जनता के अधिकांश भाग पर किसी विधेयक का प्रभाव होता है तो उसे सार्वजनिक विधेयक कहते हैं। और सार्वजनिक अथवा निजी विधेयक से आशय होता है जिसका संबंध किसी स्थानीय क्षेत्र, निगम, नगर पालिका, किसी विशेष हित से होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र भी सीमित होता है। ऐसे विधेयक सर्वसाधारण से संबंधित नहीं होता है, इसका संबंध सीमित संख्या के लोगों से होता है, जैसे किसी नगरपालिका क्षेत्र से प्रभावित होने वाले लोग, किसी स्थानीय क्षेत्र से प्रभावित होने वाले लोग। इनका प्रभाव जो होता है वो व्यापक नहीं होता है, निर्धारित या सीमित क्षेत्र तक इनका प्रभाव होता है। अगला आता है वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक से आशय होता है जिन विधेयकों का संबंध करारोपण, सरकार द्वारा ऋण लेने आदि से संबंधित होता है उससे वित्त विधेयक या धन विधेयक कहते हैं। वित्तीय विधेयक केवल मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी वित्त विधेयक के संबंध में जो प्रस्ताव है वो जो भी वित्त मंत्री है या मंत्री जो होते हैं उनके द्वारा ही दिया जाता है। अगला है अवित्तीय विधेयक या साधारण विधेयक। जिन विधेयकों का संबंध आय या व्यय से नहीं होता उन्हें साधारण या अवित्तीय या गैर वित्तीय विधेयक कहते हैं। ये विधेयक या तो सरकार की ओर से प्रस्तुत किए जा सकते हैं या गैर सरकारी अथवा प्राइवेट सदस्यों द्वारा भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अगला आता है सरकारी विधेयक। इनसे अभिप्राय उन सार्वजनिक वित्तीय विधेयकों से जो मंत्रियों द्वारा रखे जाते हैं। और दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। इनसे अभिप्राय उन सार्वजनिक अवित्तीय विधेयकों से जो गैर सरकारी या प्राइवेट सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इन विधेयकों का प्रभाव सर्वसाधारण जनता पर या जनता के अधिकांश भाग पर पड़ता है।